नमस्कार, मैं कविता कुशवाहा, सहायक प्राध्यापक श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा. Analog data is of continuous nature and which is not discrete or separate. Such type of data includes temperature, pressure, speed, weight, voltage, depth, etc. एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट, वोल्टेज आदि की गणना को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर किसी राशि या परिणाम को तुलना के आधार पर करते हैं और एक अनुमानित परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर में जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे अगर हमको अपना वेट मेज़र करना है तो जब तक हम वेट मशीन पे खड़े रहेंगे तब तक ही वह वेट को बताएगा। वैसे ही गाड़ी का स्पीडोमीटर जब तक गाड़ी चलती रहेगी तभी तक वो गाड़ी की स्पीड को मेज़र करेगा। यदि गाड़ी चलना बंद हो जाएगी तो वो मेज़र करना बंद कर देगा। उसी तरह से टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जब तक थर्मामीटर को हम अपने बॉडी में रखेंगे तब तक ही वो टेम्परेचर मेज़र कर पाएगा। मीन्स यहाँ पे जो है डेटा जो है वो कंटिन्यूस मिलनी चाहिए, तभी वो हमको उसका रिज़ल्ट शो करेगा। एनालॉग कंप्यूटर्स डू नॉट रिक्वायर स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह जो है कंपेयर के आधार पर हमको रिजल्ट बताता है और कंटिन्यूस डेटा लेता है। जनरली यह वन टाइम पे सिंगल ऑपरेशन को ही पूरा करता है। एनालॉग कंप्यूटर का मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जैसे रासायनिक प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट्स आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे एनालॉग थर्मामीटर, स्पेडोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर इत्यादि। आपने हॉस्पिटल में जो ईसीजी मशीन वर्क करते देखा होगा, यह भी एनालॉग कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर है जो अंकों की गणना करता है। इसमें डेटा, नंबर्स, कैरेक्टर्स अंकों के रूप में होता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी इनपुट डेटा को 0 अथवा 1 अर्थात बाइनरी में परिवर्तित करके सभी प्रकार का कैलकुलेशन करता है। यूज़ कर रहे हैं, जितने भी सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती हैं। ये कंप्यूटर विशेष समस्याओं जैसे इनपुट एनालॉग डेटा को मापकर डिजिट में बदलकर कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हॉस्पिटल में आईसीयू में जो सिस्टम्स लगे होते हैं वो सारे हाइब्रिड सिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा रोबोट कंट्रोल सिस्टम, सेंट्रल नेशनल डिफेंस, रडार सिस्टम आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आकार के आधार पे कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सुपर कंप्यूटर। यह आधुनिक युग का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड एवं मेमोरी कैपेसिटी अन्य कंप्यूटर की तुलना में कई गुना अधिक होती है। इस कंप्यूटर में अनेक सीपीयू एक साथ वर्क करते हैं। इस प्रक्रिया को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे यूजर्स कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ा जाता है। इस कंप्यूटर की कॉस्ट जो है वो अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग शोध व अनुसंधान के लिए, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में, न्यूक्लियर में, भूकंप मापन आदि में किया जाता है। परम भारत में बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा
क्रे 2, क्रे 3, CDC 6600, NEC 500 आदि भी सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में बहुत बड़े होने के साथ साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर की कार्यक्षमता भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी स्पीड माइक्रो की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। इसमें भी एक से अधिक यूजर्स जो हैं वो कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग संस्थानों में सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, क्योंकि इस कंप्यूटर की कार्य क्षमता जो है वो अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग इनपुट आउटपुट बाउंड सिस्टम में डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इसकी उत्पादक कंपनियां हैं IBM, DEC इत्यादि है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर के लगभग समान ही होता है। इसमें एक से अधिक CPU हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी, स्पीड, कार्यक्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक यूज़र्स, जैसे 4 से 200 तक के यूज़र्स जो हैं वन टाइम पे वर्क कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय रखरखाव, बिक्री विश्लेषण, उत्पादन योजना, कर्मचारियों का वेतन पत्र आदि तैयार करने के लिए किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य उत्पादक कंपनियां हैं IBM, HP, सन माइक्रोसिस्टम आदि। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तकनीकी दृष्टि से सबसे कम कार्यक्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर छोटे व सस्ते होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग किया जाता है, घर में और बाहर में भी। इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर PC भी हम कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही CPU होता है। सामान्यतः यह सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड 1 से 12 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है। यह सिस्टम जो है वो साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए इनको डेस्कटॉप सिस्टम भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए और व्यावसायिक उपयोग, शिक्षा, मनोरंजन, अकाउंटिंग आदि विभिन्न तरह के कार्य में उपयोग किए जाते हैं। इनकी कीमत 20-25 हज़ार से लेके 1 लाख तक होती है। माइक्रो कंप्यूटर की प्रमुख उत्पादक कंपनी है IBM, कॉम्पैक, तोशिबा इत्यादि। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं टैबलेट, नोटबुक, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप आदि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा पर्पस के आधार पर भी हम कंप्यूटर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर और नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सभी जनरल कार्य के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन कंप्यूटर के द्वारा साइंस, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, ऑफिस कार्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है IBM PC है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के लिए CPU की क्षमता जो है वो सीमित होती है और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इसमें CPU की कार्यक्षमता उस कार्य के अनुरूप ही होती है जिनके लिए इन्हें तैयार किया गया है। जो निर्देश इस विशेष कार्य को करने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें मशीन के मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में मेमोरी कैपेसिटी और कार्य करने की स्पीड जो है वो अधिक होती है। जैसे म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है तो इसमें स्टूडियो में जो सिस्टम लगाया जाएगा वह एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होगा। तो इसमें संगीत से संबंधित सभी उपकरणों को जोड़ा जाएगा और संगीत को विभिन्न प्रभाव देकर इसका संपादन किया जाएगा।
इसके अलावा विशिष्ट कंप्यूटर जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्रों में, सैटेलाइट, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाता है। ये कुछ रेफरेंसेस है जहाँ से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। थैंक यू।